हम सुन रहे हैं विक्ट्री ओवर क्रॉस। आमीन। विक्ट्री ओवर क्रॉस। आज गुड फ्राइडे है। आज क्या है? गुड फ्राइडे। फ्राइडे हर हफ्ते आता है मगर आज गुड फ्राइडे है। आमीन। आज क्या है? गुड फ्राइडे है। हालेलुया। आज रोने का दिन नहीं है। आमीन। आज दुख मनाने का दिन नहीं, आज हमारे लिए खुशी का दिन है। आमीन। आज जय का दिन है। हालेलुया। आज जय का उत्सव है। आमीन। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु ने, आमीन, है एक दुखदायक घटना, आमीन, है एक तकलीफ से भरी हुई घटना। यदि कोई भी उसको देख के, कोई भी सख्त से सख्त जान भी आज टूट जाए उसको देखकर। आमीन। हालेलुया। सख्त से सख्त बंदा भी आज उसे देखकर रोने लग जाए क्योंकि वो घटना ऐसी भारी है। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसको हमने देखा चोरियां करते, ठगियां करते, मारपीट करते हुए, मगर एक व्यक्ति जो लोगों के साथ भलाई करता रहा। आमीन। एक व्यक्ति जो सबके साथ भला करता रहा। हर एक व्यक्ति क्या सोचता है, इस बंदे ने के साथ जब बुराई नहीं होनी चाहिए थी। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसने सारी उम्र पाप ही पाप किए, अगर उसको कुछ दुख हो जाए, कोई मर भी जाए, उसे क्या कहते हैं? चल ठीक है, मर गया, बहुत पापी बंदा था। हालेलुया। पर एक व्यक्ति जो बहुत भलाई करता था, बहुत ही अच्छे काम करता था, जब उसके साथ कोई दुख की बात होती है, हर एक बुरे से बुरा, कठोर से कठोर व्यक्ति बोलता है कि नहीं भाई, ये व्यक्ति अच्छा था। आमीन। हालेलुया। और यही विक्ट्री है। आमीन। यही जय है यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। हमें देखने में क्या लग रहा है? क्रॉस को देखने से यीशु मसीह क्रॉस पर लटका हुआ है, हाथों पांव में कीले हैं, बिल्कुल बेबस, बिल्कुल लाचार है, प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो भी क्या दिया जा रहा है? सिरका दिया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो अभी सिरका दिया जा रहा है, और जब उसे मारा गया, कूटा गया, उसे लोग ताने मार रहे हैं, फिर भी चुपचाप शांत है। आमीन। हम लोग दुनियावी नजर से देख रहे हैं, सिर्फ क्या देख रहे हैं? क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु को देख रहे हैं। आमीन। पर जबकि आत्मिक दृष्टि में वहां पर बड़ी जय का काम हो रहा है। आमीन। हालेलुया। जय का काम यहां पर हो रहा है, विजय का काम हो रहा है। जिस काम के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया था, उस काम को उसने पूरा कर लिया है। आमीन। उस काम को उसने पूरा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया था तो सिर्फ इसी काम के लिए, शैतान को हराने के लिए। आमीन। हमने गाया, तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज शैतान झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा? क्योंकि शैतान आपके जीवन में काम तभी करता है जब आप पापी हैं। आमीन। आमीन। जब तक आप पापी हैं, गुनहगार हैं, वो आपके जीवनों में दांव ढूंढता है। हालेलुया। वो आपके जीवनों में दांव ढूंढता है। इसने ये कर दिया, इसने आज मेरा ये नहीं चढ़ाया, इसने मेरे को ये नहीं दिया, इसने ऐसा पाप कर दिया, झूठ बोल दिया, बुरा कर दिया। शैतान दांव ढूंढता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान दांव ढूंढता है। अब मेरे दिमाग में एक बात प्रभु जी डाल रहे हैं। टेररिस्ट होते हैं। टेररिस्ट क्या करते हैं? सबसे ज्यादा पाप करते हैं, मारते हैं, मार काट करते हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। वो दिल खोले क्या करते रहते? पाप करते रहते हैं। पर उनको पता है कि ये पाप नहीं है, ये मेरा कर्म है। हालेलुया। हालेलुया। वो ये सोचते हैं ये पाप नहीं है, मेरे लिए कोई पाप नहीं है, वो इसको पाप नहीं मानते। पर मैं और आप क्या करते हैं? आप छोटा सा झूठ बोलते हैं, बुरा करते हैं, आप तभी सोचते हैं ये पाप है, और फिर जब आप पाप बोलते हैं और तभी उसके लिए आपके ऊपर क्या आता है? दंड और क्लेश भी आता है। टेररिस्ट जो पाप करते हैं, इसका मतलब उनको सजा नहीं मिलेगी, सजा उनको बहुत भयानक मिलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। पर जो कोई भी टेररिस्ट यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, उसे परमेश्वर सजा नहीं देंगे। आमीन। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर कभी भी सजा नहीं देंगे। आमीन। आज का दिन है, जय का दिन है। आमीन। आज विजय का दिन है, आज एक उत्सव है। आमीन। वो जय का उत्सव है। हालेलुया। जय का उत्सव है, इसीलिए इस दिन को क्या दिया गया नाम? गुड फ्राइडे। आमीन। इस दिन को यह नाम नहीं दिया आज बैड फ्राइडे है, आज का दिन बड़ा दुख का दिन है, आज का दिन बड़ी तकलीफ का दिन है। आज का दिन जय का दिन है। आमीन। आमीन। गुड फ्राइडे है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने आदम को बंदी बना लिया था। शैतान ने आदम को पाप करवा के, गुनाह करवा के अपना गुलाम बना लिया था। आज मनुष्य के छुटकारे का दिन है। आमीन। आज इंसान के छुटकारे का दिन है। शैतान से आज छुटकारा हमें मिल गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मनुष्य ने पाप किया शैतान की बातों में आकर, और तब से ही शैतान का गुलाम मनुष्य बना हुआ है। आमीन।
पर यीशु मसीह ने आज मेरे और आपके पापों के लिए अपना लहू बहाकर हमें शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है। आमीन। हमें शैतान के पंजे से निकाल दिया है। आमीन। आमीन। शैतान सोच रहा था यीशु मसीह कुंवारी का वंश पैदा होगा। आमीन। हमने क्रिसमस पे सुना, प्रभु के वचन में लिखा है कि देखो मैं शैतान तेरे सर को कुचलूंगा। आमीन। जब आदम से पाप हुआ, परमेश्वर ने आदम का न्याय किया। आदम से कहा और शैतान से भी कहा, शैतान तूने जो ये काम किया है इस कारण मैं तुझे क्या करूंगा, तू सबसे ज्यादा शापित है और मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। आमीन। मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरी एडी को डसेगा और तू उसके सिर को कुचल डालेगा। आमीन। हालेलुया। तू उसके सर को कुचल डालेगा। आमीन। यीशु मसीह के बारे लिखा था। आमीन। आमीन। कि स्त्री का वंश, और फिर बाइबल बताती है कि स्त्री से यीशु मसीह पैदा हुआ, कुआरी मां मरियम से जन्मा। आमीन। कुआरी मां मरियम से जन्म लिया और फिर शैतान की आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगी हुई थी। यीशु मसीह की परीक्षा करने को वहां पहुंच गया। आमीन। शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और यीशु मसीह की परीक्षा करी 40 दिन, जो हमने पिछले दिनों में फास्टिंग की। 40 दिन की फास्टिंग का सीजन था, वो यीशु मसीह का सीजन था। उस समय यीशु मसीह की परीक्षा हुई। 40 दिन यीशु मसीह भूखा रहा, निराहार रहा और शैतान उसकी परीक्षा करने लग गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। शैतान उसकी परीक्षा करने लगा। ये शैतान को पता है ये स्त्री का वंश है और इसे मैं जरूर गिराऊंगा। शैतान ने यीशु मसीह को तरह तरह के लालच दिए, तू इस काम को करना छोड़ दे, तू लोगों के लिए बलिदान करना छोड़ दे, मैं तुझे लालच देता हूं, मैं तुझे सारा जगत दे दूंगा, सारा संसार मुझे दिया गया है, मेरा अधिकार है संसार पर, मैं तुझे ये संसार सौंप दूंगा मुफ्त में, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे बलिदान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर उसने और भी बड़े लालच शैतान ने यीशु मसीह को दिए, पर यीशु मसीह किसी परीक्षा में नहीं पड़ा। आमीन। आमीन। किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ा। और फिर जब 40 दिन पूरे हो गए, यीशु मसीह ने सेवा करनी शुरू कर दी। आमीन। अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जीवित करता, सबको बताता देखो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। आमीन। देखो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर तुम्हें शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए आ गया है। परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के समीप आओ। आमीन। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जो ढूंढ रहे थे परमेश्वर को, जगह जगह जाके, जगह जगह फलानी जगहों में जाके परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, खोज कर रहे थे, यीशु मसीह उन सबको बताने लग गया देखो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। और शैतान ने देखा ये मेरे राज्य को हिला रहा है। हालेलुया। ये मेरे राज्य को शेक कर रहा है, ये मेरे राज्य को गिरा रहा है। आमीन। आमीन। शैतान ने सोचा मैं इसके खिलाफ काम करूंगा। आमीन। और पिछले दिनों हमने होली वीक में सुना, शैतान यहूदा में समा गया, यहूदा के अंदर अपने विचार डाल दिए। यहूदा जो प्रभु यीशु का चेला था, उसके अंदर उसने अपने विचार डाल दिए, यीशु को पकड़वा दे। हालेलुया। यीशु को इन यहूदियों के हाथ पकड़वा दे। उन यहूदियों के अंदर शैतान समाया हुआ था। उन्होंने कभी भी, वो हर साल इन वचनों को पढ़ा करते थे, पूरा दिन रात इन्हीं वचनों में खोए रहते थे, बड़े विद्वान थे इन वचनों के, मगर जब यीशु मसीह इन वचनों को पूरा करने वाला उनके सामने आया, कोई उसे पहचान ना पाया। आमीन। आमीन। हालेलुया। शैतान उनके ऊपर भी था। आमीन। आमीन। हालेलुया। पर उनके पास हिम्मत नहीं हो रही थी, हम कैसे यीशु को पकड़ें, कैसे यीशु को मारें, क्योंकि यीशु क्या कर रहा है, शैतान के उसको हिला रहा है, राज्य को हिला रहा है। आमीन। शैतान के जकड़े हुओं को आजाद कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है और फिर शैतान की गुलामी से लोगों को फ्री करने की बातें कह रहा है कि परमेश्वर के नजदीक आ जाओ। आमीन। शैतान के पंजे से निकल आओ। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को बता रहा है अब तुम्हें अपने दुखों में, समस्याओं में, पापों में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उससे निकल आने की जरूरत है। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। आमीन। वो तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें निकालेगा नहीं, तुम्हारे गुनाहों के कारण तुम्हें निकालेगा नहीं, वो तुमसे प्यार करता है। उन पापों के जाल से निकल आओ। आमीन। निकल आओ परमेश्वर के पास। हालेलुया। और शैतान देख रहा है कि ये मेरे राज्य को हिला रहा है, ये मेरे राज्य को तबाह कर देगा। शैतान ने सोचा मैं इससे पहले ये मेरे राज्य में कुछ करे, मैं ही इसको खत्म कर दूंगा। हालेलुया। शैतान सोच रहा है इससे पहले ये मेरे राज्य को खत्म करेगा, मैं ही इसे खत्म कर दूंगा, मैं ही इसे तबाह कर दूंगा। हालेलुया। मैं इसे नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। और उसने एक योजना बनाई, यहूदियों को भड़का दिया। यहूदी भड़क गए कि ये मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये मनुष्य होकर परमेश्वर के तुल्य बातें करता है, ये अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है। आमीन। उनके मनों को जलन से भर दिया, जबकि यीशु मसीह के बारे में वो दिन रात पढ़ते थे कि पवित्र शास्त्रों में सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे करी गई थी। आमीन।
पर जब यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने आया, वो यीशु मसीह को देख ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने उनके मनों को भड़का दिया, उनको तैयार कर दिया, और उसके बाद फिर शैतान यहूदा में समा गया। आमीन। आमीन। कल की रात जब हमने प्रभु भोज लिया, प्रभु के साथ प्रभु के कम्युनियन को लिया, आमीन, प्रभु के साथ सहभागिता करी, तो कल की रात जब लास्ट रात यीशु मसीह के अपने चेलों के साथ थी, यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाने को है। हालेलुया। तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ा देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह के दो मित्र, यीशु मसीह का चेला जो यहूदा इस्करियोती था, उसके अंदर शैतान समा गया। आमीन। शैतान उसके अंदर आ गया, शैतान ने अपने विचार, अपनी बातें उसके अंदर डाल दी, और शैतान ने उससे कहा कि तू पकड़वाएगा। आमीन। और फिर उसने जाके याजकों के पास गया, प्रधान याजकों के पास ही होगा, उसी को यीशु को पकड़ लेना। आमीन। यीशु मसीह के चेले साइड में बैठे, यीशु मसीह आगे आया, यीशु मसीह को पता चल गया कि पकड़ने आ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसके लिए काम के लिए आए, उस काम को करो। यहूदा आया और प्रभु को चुम्मा लिया, और चुम्मा लेकर कहता है, हे रब्बी नमस्कार, और उन्होंने जाके यीशु मसीह को पकड़ने लगे हैं। आमीन। जब यीशु मसीह को पकड़ने आए, प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह वो पूछने लगे, तुम में से यीशु नासरी कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। वो सब सिपाही उसी टाइम गिर गए। आमीन। सब के सब पीछे हटकर गिर पड़े, क्योंकि यीशु मसीह उनसे कह रहा था कि मैं ही वो परमेश्वर हूं, वो उद्धार करता हूं। आमीन। यीशु मसीह ने अपने नाम को प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर का असली नाम क्या है? मैं हूं। आमीन। इसी उसको क्या बोलते हैं? खुदा, खुद आप। आमीन। वो खुद आप है, और उसने जब मैं बोला मैं हूं, उसी समय वो गिर पड़े। आमीन। हालेलुया। पर वो आपके लिए यीशु बनकर आया है, आपका उद्धार करता, मेरा उद्धार करता बनकर आया है। आमीन। वो मेरे और आपके उद्धार के लिए आया है। आमीन। और शैतान सोच रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। हालेलुया। शैतान सोच रहा है, ये बचाने आया था, मैंने इसको ऑफर भी दिया, सब कुछ तुझे दे दूंगा, मेरे सामने प्रणाम कर दे, मेरे सामने झुक जा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। पर इसने लेना ना चाहा। हालेलुया। हालेलुया। और अब देखो, मैंने इसे यहूदियों के हाथ पकड़वा दिया है। अब देखो, मैंने इन लोगों के खिलाफ कर दिया है, जो लोग इसके साथ साथ घूमते थे, जो लोग इसके साथ चंगाइयां पाने चाहते थे, इन्हीं लोगों को मैंने इसके खिलाफ कर दिया। अब क्या करेगा ये यीशु? हालेलुया। अब ये यीशु कैसे बचेगा? हालेलुया। अब ये मुझसे कैसे लड़ाई करेगा? हालेलुया। हालेलुया। ये तो बचाने के लिए आया था, मैंने ही आज इसको क्रूस पे चढ़वा दिया है। आमीन। उसी रात उन्होंने याजकों के पास ले गए, याजकों ने पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु मसीह चुप रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने बिल्कुल चुप्पी बनाई रखी। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा, तू आप ही कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। आमीन। और उन्होंने इसी समय फाड़ दिए अपने कपड़े और कहने लगे कि हाँ, इसने ये परमेश्वर की निंदा करी है, इसने मनुष्य होकर भी अपने आप को परमेश्वर बनाया है। आमीन। इसे पिलातुस के पास ले चलो। पिलातुस उस समय का राजा था, और पिलातुस के पास जाकर कहने लगे, पिलातुस इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। क्यों चढ़ा? पिलातुस कहता है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसने अपने आप को परमेश्वर के बराबर कहा है। हमारी व्यवस्था के खिलाफ है कि कोई और दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता, और इसने हमारी व्यवस्था को, हमारे कानून को तोड़ा है, इसलिए इसे क्रूस पर चढ़ा दे। हालेलुया। हमारे कानून में लिखा कि कोई और दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता, इसने कहा है मैं ईश्वर हूं। हालेलुया। पिलातुस भी डर गया, ये तो बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि हाँ कि परमेश्वर कहना। उसने सोच लिया, उसके मन में भय आया कि सचमुच इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ बात है। आमीन। हालेलुया। उसने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसके लहू से निर्दोष हूं, इसका लहू तुम पर और तुम्हारी संतानों पर ही हो। और उन्होंने चिल्लाकर कहा, हाँ, हम इसका लहू हम पर, हमारी संतानों पर हो, पर इसे तो क्रूस पर चढ़ा दे। हालेलुया। और आज हमने 19 अध्याय से पढ़ा कि वो क्रूस को उठाकर, पिलातुस ने कहा कोड़े मरवाए, और उसको क्रूस पे उठाकर भेज दिया कि जाक इसे क्रूस पे चढ़ा दो। आमीन। आमीन। और आज आपने सारे वचनों से सुना ही है 19 अध्याय से कि कैसे वो यीशु मसीह को ले गए उस पहाड़ पर, हाथों पांव में कीलें ठोकी, सर पे कांटों का ताज रखकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। हालेलुया। वो शैतान भी वहां पर है। हालेलुया। वो शैतान भी देखकर हंस रहा है, ये देखो ये बचाने के लिए आया था। हालेलुया। वो लोगों में होकर बोलियां मार रहा है, इसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, अब अपने आप को क्यों नहीं बचाता? यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो अब नीचे क्यों उतर के आता? वो याजकों के अंदर से बोल रहा है, यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो अब अपने आप को बचा के दिखाए, तब हम विश्वास करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। शैतान उन लोगों में अंदर से होकर बोल रहा है, अब कहां गई तेरी आकड़। हालेलुया। हालेलुया। अब तू कैसे बचाएगा लोगों को, अब तू कैसे मुझे हराएगा। मैंने तुझे क्रूस पर चढ़ा दिया है, मैंने तुझे आज क्रूस पर बलिदान करवा दिया है। हालेलुया। 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 पर वो इस बात को नहीं समझ रहा। शैतान की बुद्धि बाइबल कहती है करप्ट हो चुकी है। आमीन। उसकी बुद्धि क्या हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, उसको समझ नहीं है किसी बात की। हालेलुया। 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 पर परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की नॉलेज सबसे आला है। आमीन। सबसे बढ़िया है। आमीन। हमने पिछले दिनों पढ़ा था, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से कहीं अधिक है। आमीन। आमीन। क्या चीज? परमेश्वर की मूर्खता। आमीन। आमीन। परमेश्वर के ज्ञान की बात नहीं हो रही। यदि परमेश्वर मूर्ख भी है तो भी हमारे ज्ञान से बहुत बढ़कर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर की मूर्खता, शैतान क्या समझ रहा है? इस क्रूस की कथा को मूर्खता देख रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मूर्खता समझ रहा है, लो ये यीशु बचाने आया था, यही क्रूस पे चढ़ा दिया है मैंने। ये यीशु बचाने के लिए आया था, मुक्ति दिलाने के लिए आया था, मगर आज इसी यीशु को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। आमीन। इसी यीशु को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या देख रहा है? यीशु मसीह को क्रूस पे देख रहा है, पर वो देख नहीं रहा कि यीशु मरेगा तो सब लोगों के पाप क्षमा हो जाएंगे। आमीन। उसके कैदी, शैतान के कैदी छूट जाएंगे। आमीन। शैतान की गुलामी से लोग आजाद हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे कैदी छूट जाएंगे। आमीन। इसके लहू से मेरे सबके लोगों के पाप क्षमा हो जाएंगे। इसके कोड़े खाने से बीमार चंगे हो जाएंगे। इसके कोड़े खाने से, इसके लहू बहाने से दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। आमीन। हालेलुया। इसके मार खाने से सब लोग परमेश्वर के समीप आ जाएंगे। इसके सूली चढ़ने से सब लोगों को उद्धार मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, पापों की क्षमा मिल जाएगी। आमीन। शैतान को इन बातों का पता नहीं था। आमीन। वो तो सिर्फ यीशु मसीह पे फोकस लगाए बैठा है कि मुझे यीशु मसीह को मारना है, मारना है, यीशु मसीह को खत्म करना है। हालेलुया। हालेलुया। पर उसे नहीं पता था, ये तो परमेश्वर के वचनों में लिखा था कि मसीह दुख उठाएगा, क्रूस पे दिया जाएगा और बलिदान होगा और उसके द्वारा हमें मुक्ति मिल जाएगी। आमीन। उसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आज उत्पत्ति 22 अध्याय हमने पढ़ा। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जब कहीं मैं अपने आप में अकेले में पढ़ता हूं तो मैं भी इसको पढ़ते पढ़ते रोने लग जाता हूं, मेरे भी आंसू आ जाते हैं। यह अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अब्राहम क्या तुम उससे प्यार करता है? परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करी। अब्राहम पूरी पृथ्वी में एक ही परमेश्वर का भक्त है जिसको परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। आमीन। आमीन। हालेलुया। उस समय की बात है, यानी कि बहुत पुराने समय की बात। तो उस समय यीशु मसीह से भी पहले की बात है। तो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? सिर्फ अपना मित्र कहा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि ये खरा व्यक्ति है। आमीन। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करी और परीक्षा करके क्या कहा? अब्राहम मैं तेरे टेस्ट लेना चाहता हूं कि क्या तू मेरा मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मेरा भय मानता है? अब्राहम ने कहा हाँ मानता हूं। फिर ऐसा कर, अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। आमीन। आमीन। अपने इकलौते बेटे को। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। और अब्राहम से भी परमेश्वर ने क्या कहा? अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। आमीन। आमीन। जो उसको 100 साल की उम्र में मिला था, बड़ी सुख दे मिला सी। हालेलुया। बड़ी मन्नतें मानते हुए उसको वो बेटा मिला था। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने इस इकलौते बेटे को क्रूस पर चढ़ा, मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसकी बलि चाहता हूं। अब्राहम ने क्या किया होगा? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप होते क्या करते? वहां पे कोई कर सकता है ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। आमीन। पर अब्राहम का दिल देखें कैसा है। आमीन। अब्राहम का दिल कैसा है? अब्राहम सुबह ही उठा तैयारी करने। जैसे हम सुबह सुबह कब उठते हैं? जब हमें कुछ करना होता है, कोई प्रोग्राम करना होता है, कुछ काम करना होता है। सुबह ही उठा, तड़के उठा, अपने बेटे को बिठाया, बेटे उठ जा। और उसकी माँ से ये नहीं पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम तो बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आमीन। ये नहीं बताया कि हम अपने बेटे का ही बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अपने 2 नौकरों को भी लिया, चले गए रास्ते में। और जब रास्ते में जा रहे हैं उसने अपने नौकरों से भी कहते, नौकरों तुम यहीं रुको, बस तुम, हम आए हैं, हम भेंट चढ़ा के पहाड़ पर जाके भेंट चढ़ाकर आ रहे हैं। आमीन। और जब चले गए तो बेटा क्या कर रहा है? जो लकड़ियां हैं, लकड़ियां उसने अपने बेटे की कमर पे लाद दी हैं और बेटा देखकर बोल रहा है, हे पिता, हमारे पास लकड़ी भी है, आग भी है, छुरी भी है, सब कुछ है, पर भेड़ कहां है? हालेलुया। हालेलुया। भेड़ कहां है जिसका हम बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं? मेमना कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर उस भेड़ का इंतजाम भी आप करेगा। आमीन।
परमेश्वर उस भेंट का बलिदान इंतजाम आप ही करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आप सोच सकते हैं अब्राहम को पता है बलिदान किसका चढ़ने वाला है, इसी बेटे का चढ़ने वाला है। मुझे अपने बेटे की ही बलि देनी है। और बेटा पूछ रहा है कहां है भेड़, और वो बेटे में से क्या कह रहा है, बेटे परमेश्वर आप उसका इंतजाम करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बेटे परमेश्वर आप इसका इंतजाम करेगा, हमें सिर्फ वहां जाना है। आमीन, आमीन। और चले गए दोनों। और फिर क्या होता है, वहां पर जाके पता चलता है कि बेटे की ही बलि चढ़नी है। आमीन, बेटा भी चुपचाप है और उसके हाथ बांधे उसने उसको लकड़ियों पे लिटा दिया है। आमीन, सेज बनाकर बिल्कुल लटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। और जब छुरी निकाल ली है, छुरी निकाल के उसके ऊपर चलाने को ही है, तभी स्वर्ग से आवाज आती है, अब्राहम अब्राहम इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। आमीन, आमीन, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। आमीन, आमीन। तू अपने बेटे से भी ज्यादा मुझे प्यार करता है, तू अपने बेटे से ज्यादा मुझे चाहता है। आमीन, आमीन। मैं जान गया हूं, अब इस बेटे पे हाथ मत बढ़ा। परमेश्वर दयालु है। आमीन, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि आप किसी चीज का बलिदान करें। आमीन, आमीन। परमेश्वर ये भी नहीं चाहते कि आप कुछ भी बलिदान करें, कुछ भी अपने लिए छोड़े, परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद आपके लिए इंतजाम कर दिया है। आमीन, बस वो आपका दिल देखना चाहते हैं। आमीन, क्या आज आपका दिल उसके नाम पर है? क्या आपका दिल परमेश्वर के लिए रोता है? क्या आपका दिल परमेश्वर पर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास का मतलब होता है दिल से किया गया विश्वास। आमीन, आमीन, दिल में रखा गया विश्वास। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके दिल के विश्वास को देखना चाहते हैं आज आप। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सचमुच दिल से ग्रहण करते हैं कि हाँ परमेश्वर यीशु मसीह आप मुझसे प्यार करते हैं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अब्राहम रुक जा, तू ये बलिदान नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जान गया हूं कि तू अब मुझसे प्यार करता है, मेरा भय मानता है। आमीन, आमीन। इसलिए देख झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ है, उसे ले और अपने बेटे के लिए बलिदान कर दे। आमीन, आमीन, अपने बेटे की जगह बलिदान कर दे। आमीन, परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ दिया। हालेलुया, अब्राहम को बख्श दिया। अब्राहम मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, सिर्फ उसका दिल देखना चाहते थे। आमीन, और परमेश्वर ने क्या किया, कहा वो देख एक मेढ़ा फंसा हुआ है। आमीन, एक मेढ़ा, उसको अपने पुत्र की जगह बलिदान कर दे। आमीन, अपना पुत्र छुड़ा ले पर उस मेढ़े को बलिदान कर दे। आमीन, और वो मेढ़ा सींगों से लिखा है झाड़ियों में फंसा हुआ था। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। बकरियां भेड़ें जब भी फंसती है तो अपनी खाल से फंसती हैं। भेड़ों के बाल गोल मटोल होते हैं और वो फंस जाते हैं झाड़ियों में, पर सींगों से कभी नहीं फंसते। हालेलुया। जिसका अर्थ क्या है कि उस मेढ़े ने क्या कर दिया, अपने आप को जानबूझ के वहां दे दिया, जानबूझ के वहां पर छोड़ दिया कि वो कुछ चला जाए, वो मारा जाए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का चिन्ह था। आमीन, ये परमेश्वर के पुत्र का चिन्ह था कि परमेश्वर हमें बचाएंगे, हमारे बेटे बेटियों को बचाएंगे, हमारे परिवारों को बचाएंगे, आपको और मुझे बचाएंगे। तो कैसे बचाएंगे? हमारे लिए अपना बलिदान देके। आमीन, आमीन। हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान देके। आमीन, आमीन। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र को ले जा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपसे प्यार करते हैं। आमीन, आमीन। जो कोई प्यार करता है उसको परीक्षा देनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी प्यार करता है, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको परीक्षा देनी पड़ती है, उनके लिए कमाना पड़ता है, उनके लिए अपने आप को खत्म करना पड़ता है। आमीन, आमीन। जो कोई भी प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको बचाना चाहते हैं, चंगाइयां देना चाहते हैं, छुटकारे देना चाहते हैं और आपको सही मार्ग में चलाना चाहते हैं। आमीन, आमीन। हर एक खतरे से, हर एक बुराई से आपको बचाना चाहते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप भूत दुखों में जाएं, समस्याओं में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पापों में रहें, आप शैतान के पंजे में रहें। आमीन, आमीन। परमेश्वर चाहते हैं आप बचाए जाएं। आमीन, आमीन। बस आप परमेश्वर के पास आएं। पर कैसे आएं? जब तक आप शैतान के पंजे में है तब तक आप उससे नहीं निकल सकते, तब तक आप बचाए नहीं जा सकते। आमीन, आमीन। और इसीलिए परमेश्वर ने बचाने के लिए आपसे प्रेम किया है। आमीन, उसका प्रेम यही है, यदि वो मुझसे प्रेम करता तो वो मुझे दुखों में नहीं पड़ा रहने देगा। आमीन, आमीन। और उसने मुझे दुखों से निकालने के लिए क्या किया है? सबसे पहले मुझे शैतान के पंजे से छुड़ाया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम जो करता है उसे परीक्षा देनी पड़ती है। आमीन, यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो उसे परीक्षा देनी पड़ेगी। आमीन, यदि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था और उसको परीक्षा देनी पड़ी तो परमेश्वर को भी परीक्षा देनी पड़ेगी अपने प्रेम की। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी परीक्षा दे दी है। आमीन, यीशु मसीह बाइबल में साफ कहते हैं, देखो परमेश्वर ने जहान से, जगत से कैसा प्रेम किया। आमीन, आमीन।
कोई हिंदुओं से नहीं, मुसलमानों से नहीं, सिखों से नहीं, सबसे उसने प्रेम किया है। आमीन। चाहे कोई दूर का है, चाहे कोई निकट का है, अमीर है, गरीब है, गोरा काला है, कैसा ही क्यों नहीं है, वो हर एक व्यक्ति से विश्वास प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। और उसने प्रेम को प्रकट करने के लिए परीक्षा भी दे दी है। आमीन, आमीन। जैसे अब्राहम ने परीक्षा दी, अपना बेटा बलिदान करने को उठा ले गया है, वैसे ही परमेश्वर ने भी परीक्षा दी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दे दिया है। आमीन, मेरे और आपके लिए भेज दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि वो आज हमारी जगह वो बलिदान हो जाए। आमीन। आमीन। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मौत है, मरना हमें है हमारे कर्मों के कारण। आमीन, आमीन। जब भी हमारे ऊपर दुख आते, तकलीफ आते, हम कहते हैं पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। हालेलुया, मरना हमें होता है। हम सब जानते हैं कि हमने अपने कर्मों का फल भोगना है, पर परमेश्वर की योजना यह है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। आमीन, आमीन। मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे कर्मों की सजा मैं अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को दे दूंगा। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं। आमीन, मैं तुम्हारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दूंगा। आमीन। यीशु मसीह ने क्रूस पर से आज कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को यह बात कहने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता यूं करता है, मेरा पिता अब भी काम करता है, मेरा पिता, मेरा पिता। आमीन। यीशु मसीह ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। परमेश्वर कौन कहता है? सेवक लोग कहते हैं। आमीन, सेवक कहते हैं, नौकर कहते हैं परमेश्वर को पिता, परमेश्वर। पर यीशु मसीह ने हमेशा ही परमेश्वर को पिता कहकर बुलाया है। आमीन, आमीन। पर क्रूस पर आज यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, क्योंकि आज परमेश्वर ने मेरे और आपके सबके पापों के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया है। आमीन, हालेलुया। क्रूस क्या है? बहुत ही घृणा का, बहुत ही बुराई का। फांसी के फंदे से कौन प्यार करता है? कोई प्यार करता है? हालेलुया। कुछ को गले में डाल लेना चाहेगा? हालेलुया। तो क्रूस भी उस समय की फांसी की सजा थी। आमीन। पर आज हमने इस क्रूस को सजा कर रखा हुआ है। आज हम क्रूस को यहां पे लगाया हुआ है, क्रूस को गलों में डालते हैं। हालेलुया। कोई है फांसी के फंदे को अपने गले में डाल के रखेगा? हालेलुया, नहीं। ये घृणा की चीज है। आमीन, ये बुराई की चीज है। हालेलुया, ये बहुत बुराई का, सजा का, दंड का प्रतीक था, मगर आज हमारे लिए छुटकारे का, मुक्ति का प्रतीक बन गया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इस क्रूस पर परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया। इस क्रूस पे परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों के लिए खुद मार खाई, खुद अपना लहू बहा दिया। आमीन, आमीन। और इसलिए जब वो हमारे सबके पापों का बोझ, पापों का, गुनाहों का भार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं और वो पूरी तरह से घृणित हो चुका है, वो पूरी तरह से श्रापित हो चुका है, हम सबको, सारे संसार के पापों को, बीमारियों को ले लेने के कारण परमेश्वर से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। शैतान देखकर बड़ा खुश हो रहा होगा कि देखो परमेश्वर ने भी इसे छोड़ दिया है, परमेश्वर भी इसके साथ नहीं रहा। ये आया था बचाने के लिए लोगों को। आमीन, आमीन। ये लोगों को बचाने के लिए आया था। आमीन। पर वो क्या जानता है कि ये यीशु, परमेश्वर की बुद्धि क्या है। आमीन, परमेश्वर की बुद्धि क्या है। हालेलुया। पुराने समय में परमेश्वर ने कहा था, भेड़ों और बकरों का लहू देना, तुम्हारे सारे पापों को, गलतियों को मैं भुला दूंगा। आमीन, तुम्हारे सारे पापों को ढक दूंगा। पर आज हमने वचन में पढ़ा, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर सके। आमीन, बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता। चाहे जितने मर्जी बैल बकरे दे लिए जाए, आपके जीवन छुटकारे नहीं कर सकते। आमीन, आमीन। उनके अंदर इतनी पावर नहीं है, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ एक चिन्ह थे कि मसीहा आएगा और अपना बलिदान हमारे लिए करेगा। आमीन, यीशु मसीह आएगा और अपना बलिदान हमारे लिए करेगा। आमीन, आमीन। इसलिए उसने कहा, बलिदान और भेंट तूने न चाही, होम बलियों से तो प्रसन्न हुआ, इसलिए अब मैं आ गया हूं, तूने मेरे लिए एक देह तैयार करी है। आमीन, आमीन। तूने मेरे लिए एक बॉडी को तैयार किया है और इसलिए देख, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। और उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र कर दिए गए हैं। आमीन, शुद्ध कर दिए गए हैं। आमीन, आमीन। शैतान सोच रहा है आज क्रूस पर यीशु मसीह हार चुका है, यीशु मसीह तो बचाने के लिए आया था, मगर ये तो खुद आज
बेसहारा हो गया है। पर जब यीशु मसीह वहां बेसहारा था, बिल्कुल निर्बल, बिल्कुल कमजोर हो चुका था, उसकी कमजोरी ने ही हमारा उद्धार कर दिया। आमीन। उसकी दुर्बलता ने हमारा उद्धार कर दिया। हालेलुया। जब उसको परमेश्वर ने त्याग दिया, परमेश्वर ने मुझे और आपको ग्रहण कर लिया। आमीन। ताकि आज हम परमेश्वर को हे पिता कहकर पुकार सके। आमीन। हालेलुया। थोड़ा सा आमीन आया है। आमीन। आमीन। किस बात के लिए आमीन कर रहे? क्योंकि उसने हमें अपने बेटे बना लिया, बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। अब आप शैतान के गुलाम नहीं रहे हैं। हालेलुया। अब आप शैतान की गुलामी नहीं करेंगे। आमीन। अब आप दुखों की गुलामी नहीं करेंगे, अब आप बीमारियों की गुलामी नहीं करेंगे, अब आप शैतान के पंजे में नहीं रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा शैतान को हरा दिया है। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन में देखिए क्या लिखा है। इसलिए जबकि लड़के लहू और मांस के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान बन गया। आमीन। यीशु मसीह आप खुद उनके समान बन गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, आमीन, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा बना दे। आमीन। हालेलुया। शैतान तो सोच रहा है कि मैं मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह को खत्म कर दूंगा, पर उसे नहीं पता मृत्यु के द्वारा तो ये सब का उद्धार करा ले जाएगा। हालेलुया। ये मेरे सारे खजाने को लूट ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। मौत के द्वारा ये मेरे सारे गुलामों को छुड़ा ले जाएगा। आमीन। और परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना देगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है। आमीन। परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है। शैतान बिल्कुल हार चुका है। और अब शैतान अगर आज भी हमारे जीवनों में काम करता है तो क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर उसको बेइज्जत करना चाहते हैं। आमीन। आमीन। बेइज्जत करना चाहते हैं। वो बेइज्जती कैसे होगी? जब आप जो परमेश्वर की संतान हैं, आप जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जब आप शैतान को लताड़ेंगे। आमीन। उसे छोड़ा इसीलिए गया है आज तक सिर्फ। आमीन। उसे आज तक इसीलिए परमेश्वर ने छोड़ रखा है कि अब मेरे बेटे और मेरी बेटियां उसे लताड़ेंगे अपने पांव के नीचे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, तुम दुष्ट आत्माओं को, भूतों प्रेतों को, दुष्ट आत्माओं को मेरा नाम लेकर निकालोगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरा नाम लेकर तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरा नाम लेकर तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे और लोगों को दिखाओगे शैतान हमारे पांव के नीचे है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये क्रूस की विक्ट्री है। आमीन। आमीन। विक्ट्री ओवर क्रॉस। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी है क्रूस पर से। आमीन। आमीन। और उसने मृत्यु के द्वारा उसे जो से मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया है क्रूस पर से। आमीन। आमीन। क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया है। अब आप पापी नहीं रहे हैं। आमीन। आमीन। उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा अब आपको कोई भेड़ा बकरा, कोई मेल बलिदान करने की जरूरत नहीं है। आमीन। आमीन। कोई भी आपको सियाना व्याना कोई भी कहे, हाँ भाई ये ले आओ मेरे पास, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आमीन। आमीन। और सबसे पहली बात तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आमीन। आमीन। हर एक सियाने से बढ़कर सामर्थ परमेश्वर ने आपको दे दी है। आमीन। हालेलुया। कोई जादू टोना आपके ऊपर कराया नहीं जा सकता। यदि कोई कहे मैं तेरा यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप उसे कह दे करके देख ले, अपने आप की खैर बना लिए पहले। हालेलुया। हालेलुया। पहले अपने आप की खैर बना लिए भाई, मेरे ऊपर करने दे पहला। आमीन। क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू में छुपा हुआ हूं, और यदि मैं यीशु मसीह के लहू में छुपा हुआ हूं, यदि तू मेरे ऊपर करेगा तेरे ऊपर उल्टा हो जाएगा। अपनी खैर बना लिए। आमीन। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया हुआ, मैं परमेश्वर की संतान हूं। जो कुछ तू मेरे ऊपर करेगा उल्टा हो जाएगा। आमीन। आमीन। और हर एक सियाने, हर एक ज्ञानी बंदे से ज्यादा ज्ञान आपके पास है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का नाम लेकर आप भूतों को निकालेंगे। यीशु मसीह का नाम लेकर आप बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने आपको वरदान दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये आपका अधिकार है, जो किसके कारण मिला है? सिर्फ क्रूस की कथा के कारण मिला है। आमीन। क्रूस पर उसके बहाए गए लहू के कारण। पहले हम परमेश्वर को कहते थे, परमेश्वर परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। हम परमेश्वर से कोसों दूर थे। आमीन। पर यीशु मसीह ने आकर मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया। हमें खुद दूर हो गया, खुद परमेश्वर की दृष्टि में पापी बन गया, पर हमें पवित्र बना गया। आमीन। हमें धर्मी बना गया, हमें शुद्ध और पवित्र करके चला गया है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आज का ये शुक्रवार गुड शुक्रवार है। आमीन। इसीलिए आज का ये वीर फ्राइडे है, तो ये पवित्र फ्राइडे है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आज शैतान को हरा दिया। जो शैतान तो सोच रहा था कि अब ये खेल खत्म हो गया है, ये बचाने वाला आया था, मगर खुद ही आज बचाने की जरूरत पड़ रही है। आमीन। पर उसे नहीं पता था कि इसकी कमजोरी मेरे लिए बड़ी काम करेगी। आमीन। इसकी कमजोर होना भी मनुष्यों के लिए, सब दुनिया के लिए क्या बन जाएगा? चमत्कार कारण बन जाएगा। आमीन।
आमीन। और शैतान को हरा दिया गया है। आमीन। आमीन। शैतान को निकम्मा कर दिया गया है। अब आप अपने घरों से उसे निकालेंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हैं। आमीन। आमीन। आप उसे अपने जीवनों से निकाल दें। हालेलुया। यदि आपको शैतान ने कोई लत दी है, बुरी आदत दी है, आप उसे कह दें मेरे जीवन से निकल जा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में कोई बुरी बात दिख रही है, आपको दिख रहा है कि कोई घर में शराब पी रहे, ड्रिंक कर रहे, आप उसे कहना शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से निकल जा, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं उद्धार पाया हुआ हूं। आमीन। आमीन। ये विक्ट्री है क्रूस की। आमीन। आमीन। ये क्रूस की जय है जो आपके जीवनों में आज परमेश्वर ने दे दी है। आमीन। आमीन। अपनी जय को पहचाने। आमीन। आमीन। इस क्रूस की विजय को पहचाने, क्रूस की विजय अपने घरों में घोषणा करें। आमीन। आमीन। अपने जीवनों में घोषणा करें। आपको दिख रहा है मैं बीमार ही रहता हूं, बीमार ही रहता हूं, अपनी बीमारियों से कह दो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। आमीन। आमीन। मैंने उद्धार पा लिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। मैं बचा ली गई हूं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। आमीन। क्रूस की जय को हर जगह दिखाएं। आमीन। आमीन। क्रूस की जय को अपने हर एक क्षेत्र में लेकर आए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपका सामना नहीं कर पाएगा। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने कहा तुम उसका सामना करोगे, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि वो हार चुका है। आज क्रूस की कथा के द्वारा शैतान बिल्कुल निकम्मा हो चुका है। आमीन। आमीन। और आपको उस यीशु मसीह ने छुड़ा लिया है शैतान की गुलामी से। आमीन। आमीन। शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। पापी लोग हैं जो वो ही शैतान के गुलामी में है। आमीन। आमीन। पर जिसके पाप क्षमा हो गए वो गुलाम नहीं है। आमीन। और जब गुलाम नहीं है तो आपके जीवनों में चमत्कार होंगे, सामर्थ होगी, पावर होगी, आप बढ़ते जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यह है क्रूस की विक्ट्री। आमीन। इसीलिए आज का दिन गुड है। आमीन। इसलिए आज का दिन अच्छा है, भला है, क्योंकि आज के दिन हमें ये अधिकार मिला। आमीन। आज के दिन हमें ये मुक्ति मिली, आज के दिन ये हमें सामर्थ्य मिली है। आमीन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। धन्यवाद। सभी जन धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। हालेलुया। हालेलुया। सभी जन धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। मेरे साथ आज प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह कोई धर्म जाति की स्थापना करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मुक्ति की स्थापना करने के लिए आया है। यीशु मसीह उद्धार की स्थापना करने के लिए आया है। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम की स्थापना करने के लिए आया है। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आया है। आमीन। हालेलुया। जी आप कहीं से भी देख रहे हैं, आज किसी भी जगह से क्यों नहीं देख रहे, किसी भी जगह पे क्यों नहीं है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सभी जन मेरे साथ बोल सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करके पूरे दिल से परमेश्वर आपके दिल को देखना चाहते। परमेश्वर आज आपसे कोई बलिदान नहीं चाहते, कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते दिल से आप ग्रहण करें उसके प्रेम को। उसका प्रेम यही है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आप उद्धार पाएं और परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं। वो आज भी आपके लिए बाहें पसारे हुए हैं। मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आए। आज कहें परमेश्वर पिता मैं आपके पास आता हूं। परमेश्वर पिता मैं आपके पास आता हूं। परमेश्वर पिता मैं आज आपके पास आता हूं। परमेश्वर पिता मैं आज आपके पास आता हूं। और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है और आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया ताकि मैं आज विश्वास करूं कि आपने मुझसे प्रेम किया है। आपने अपने प्रेम का विश्वास दिलाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया और आज भी जीवित है। हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं इस क्रूस के द्वारा शैतान हार चुका है और मैं शैतान की गुलामी से आजाद हो चुका हूं। मैं यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के द्वारा शुद्ध हो चुका हूं। मेरे पाप में माफ हो गए हैं, मैं पवित्र कर दिया गया हूं। धन्यवाद पिता। अब मैं यीशु मसीह में उद्धार पा चुका हूं, मुक्ति पा चुका हूं और परमेश्वर आपने मुझे शैतान के ऊपर राजा बना दिया है। शैतान मेरे पांव के नीचे है, वह मुझे दुखों में, बीमारियों में नहीं ले जा सकता।
क्रूस के द्वारा मुझे जय दे दी है। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं और आपके ऊपर भरोसा रखता हूं, विश्वास करता हूं आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आमीन। बस याद रखें इस क्रूस को। आमीन। ये क्रूस आपकी जय का निशान है। आमीन। ये आज शर्मिंदगी का निशान नहीं है। आमीन। आज ये लज्जा का निशान नहीं है, आज ये दंड का निशान नहीं है। आज यीशु मसीह की मृत्यु ने इस क्रूस को सब जगह पूजने का स्थान बना दिया है। आमीन, हालेलुया। आज इस क्रूस को यीशु मसीह की मृत्यु ने सबके लिए उद्धार का चिन्ह बना दिया है। आमीन, आमीन। मुक्ति का चिन्ह बना दिया है। आमीन, आमीन। 300 साल तक यीशु मसीह का प्रचार दबाया गया। यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद 300 साल तक यीशु मसीह के लोगों को मारा गया, पीटा गया, प्रचार को खत्म किया गया। और फिर रोम का एक राजा था, वो युद्ध करने के लिए जा रहा था और उसको जो युद्ध था बड़ा खतरनाक था, दूसरी सेना बहुत ज्यादा थी और उसको कोई थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था कि हम जीत जाएंगे। तो उसको स्वर्ग आसमान में एक क्रॉस दिखाई दी माना गया है। आमीन। बताया जाता है कि उसको आसमान में एक चमकीली क्रूस दिखाई दी और जब उसने चमकीली क्रूस को देखा उसको विश्वास होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह मेरी हेल्प कर रहे हैं। आमीन। और उसने उस जो फौज थी उसको हरा दिया और तब से वो राजा क्रिश्चियन बन गया। आमीन। मसीह पर विश्वास करने वाला बन गया और फिर उसने जाकर क्या कर दिया, सबको कह दिया कि हर एक नाम, हर एक मंदिर मिटा दिया जाए, अब से मेरे राज्य में सिर्फ यीशु मसीह का ही नाम लिया जाएगा। आमीन। और रोम जो इटली आज भी है, वो वेटिकन सिटी प्रभु के सारे स्मारकों से भरा पड़ा है। आमीन, हालेलुया। वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, सारा देश क्या बन गया, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बन गया। हालेलुया, यीशु मसीह के इस चिन्ह के द्वारा। आमीन। क्रूस उस राजा को दिखाई दिया आसमान में। आमीन। उस समय प्रचार तो बहुत हो रहा था, उसने बहुत सारे प्रभु के सेवकों को मरवाया था, मगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। पर जब उसके ऊपर दुख आया, संकट आई, तो उसे सिर्फ क्रॉस दिखाई दी। आमीन, हालेलुया। और जब उसने क्रॉस को देखा, क्रॉस को देखने से ही वो क्या पा गया, उद्धार पा गया, जय पा गया। और उसने पूरे देश में, पूरे अपने देश में क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि यीशु मसीह के सिवा और किसी की पूजा नहीं करी जाएगी।